के मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,302 हो चले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 276 नए केसेस आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में कोरोना से अब तक 44 लोगों की मौत हो गई है। लगातार एक्टिव केसेस में भी इजाफा है, वहीं मौत में जो आंकड़े हैं उसमें भी इजाफा है। 44 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे के भीतर 7 लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। हालांकि ये चीज भी निकल कर सामने आ रही है, जितने भी लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवाई है उनको कोई ना कोई और बीमारी थी जिसके चलते कोरोना उनके लिए घातक साबित हो रहा है। हालांकि लगातार प्रशासन की ओर से यही कहा जा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, लगातार कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, लापरवाही ना बरतें। लेकिन जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, लोगों के मन में भी पैनिक की स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न होने लगी है। 3 लहरें ऑलरेडी भारत झेल चुका है कोविड की, और अब एक बार फिर से वही स्थिति ना उत्पन्न हो जो भारत ने झेली है इससे पहले। जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी, बेड्स की कमी हो चली थी, एक बार फिर से वो स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको देखते हुए लगातार तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। पहले से ही अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। अब एक्टिव केसेस की संख्या 4,302 पहुंच गई है। 24 घंटे के भीतर 276 नए मामले सामने आ गए। क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या ताजा आंकड़ा है? आइए हमारे सहयोगी जगह जगह से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे और जानकारियां लेंगे। आरजू सेठ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुधाकर कश्यप मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके अलावा महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं, रैनिक दत्ता कोलकाता से और प्रशांत यादव जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुधाकर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा मुंबई से देखा जा रहा है। फिलहाल रीसेंट अपडेट क्या है, कितने अभी एक्टिव केसेस हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर हैं? मुंबई का आंकड़ा देखेंगे तो 510 का आंकड़ा है मुंबई में पॉजिटिव पेशेंट का है, और बाद में पिछले 2 दिन में चार जन की मृत्यु हो गई है। टोटल मृत्यु की संख्या जो है वो 14 मृत्यु हो गई है, और अभी तक 12,000 से आसपास टेस्ट किए गए हैं। तो ये मुंबई का आंकड़ा जो देखेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र का आंकड़ा देखेंगे तो ये आंकड़ा जो है बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, और पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, मृत्यु भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो मुंबई में आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सभी के पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। नोएडा में तेजी से कोरोना के मामलों में इजाफा। बीते 24 घंटे में 45 नए मरीज सामने आए हैं। 3 परिवार के 10 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। वहीं पिछले 11 दिन में 108 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तेजी से इजाफा कोरोना के मामलों में। बीते 24 घंटे में 45 नए मरीज सामने आए। 11 दिन में 108 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं। नोएडा से बेहद ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महेंद्र, तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, क्या तैयारियां हैं, क्या कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस जारी की गई हैं? साथ ही जिस तरीके से इजाफा है, रिकवरी रेट क्या है? बिल्कुल, देखिए हर्षा, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है कोरोना के मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो यहाँ 45 नए मामले सामने आए थे, जिसमें जो 44 मरीज है वो होम आइसोलेशन में, और बाकी जो 1 मरीज है उसको ओपीडी में भर्ती करना पड़ा। अगर बात करें पूरे जनपद में तो जो अब तक अपडेट है कि 138 जो सक्रिय मामले पूरे जनपद में हो चुके हैं, जिसमें ग्रेटर नोएडा और देहात एरिया तीनों क्षेत्र शामिल है, और लगातार नोएडा में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी है और क्या उनके एक तरीके से अपडेट उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए जितने भी हमारे सरकारी जिला अस्पताल है या सीएससी पीएससी है, वहाँ पे हमने जो कोविड बेड है उसको रिजर्व कर लिया है। जितने हमारे डॉक्टर है उनको अलर्ट रहने को कहा है। जितनी हमारी कोविड से रिलेटेड दवाइयाँ हैं, यानी कि जो इन सिम्टम में दी जाती है उसका पूरा स्टॉक हमारे पास है। तमाम जो डॉक्टर है, तमाम जो गाइडलाइंस है हम वो फॉलो कर रहे हैं, जो 2020 और 2021 में हमने किया था। ऐसे में देखिए थोड़ा चिंता का तो विषय है कि हर 24 घंटे में आप कह सकते हैं कि 30 से 40 नए केस पूरे जनपद में आ रहे हैं। लगातार नोएडा में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। आरजू भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। कोविड से जुड़ी बड़ी खबर, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब नासिक से शिवसेना सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 4 की मौत हो चली है। नासिक से शिवसेना के सांसद जो कि कोरोना पॉजिटिव, सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे
जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 80 से ज्यादा नए केस सामने आ गए हैं। शिवसेना सांसद ने एक्स पर इसकी जानकारी भी साझा की, यानी कि कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। शिवसेना सांसद हैं जिन्होंने एक्स पर जानकारी दी कि अब वो कोविड पॉजिटिव हो चले। सुधाकर सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे जो कि कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, क्या इन्होंने कोई विदेश की यात्रा की थी? सडनली ये कैसे पॉजिटिव हो चले? क्या कोई जानकारी इसको लेकर? हेमंत गोडसे ने कोई विदेश यात्रा नहीं की है, लेकिन वो सांसद है, घूमते रहते हैं, ज्यादातर लोगों के संपर्क में आते हैं और इसी वजह से शायद वो पॉजिटिव आए होंगे। उन्होंने टेस्ट भी की, टेस्ट पॉजिटिव आ गई। इसके लिए अभी उनके ऊपर कोरोना के ट्रीटमेंट चालू है। नासिक में है ये, और नासिक में बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, और एक सांसद होने के नाते उनको वहां पर प्रोग्राम में जाना भी पड़ता है। तो इसी वजह से शायद ये सब ज्यादातर लोगों के संपर्क में आने से उनको ये पॉजिटिव आए होंगे। हर्षा, बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया तमाम ऐसे इवेंट्स पे जाना पड़ता है और उसी के चलते यहाँ पर ये कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। कोविड को लेकर एक और बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। इंदौर ग्वालियर के बाद भोपाल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। भोपाल में महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला का निजी अस्पताल में इलाज हालांकि जारी। मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट हो चला है। मरीज मिलने के बाद अब हालांकि हड़कंप भी मचा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट भी है। इंदौर ग्वालियर के बाद भोपाल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। रैनिक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। रैनिक, ये भी बताइएगा कि कोलकाता में फिलहाल क्या एक्टिव केसेस हैं और इसके अलावा क्या गाइडलाइंस जारी हैं? साथ ही मध्य प्रदेश में भी कोरोना पैर पसारता जा रहा है। हाँ, एकदम देखिए, पूरा देश भर में जिस तरीके से कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा है, वैसा ही पश्चिम बंगाल में भी जितना दिन जा रहा है उतना ही कोरोना का जो इफेक्ट वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले 24 घंटे का अगर बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में 60 एक्टिव केसेस अभी तक दर्ज किया गया है। और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में टोटल कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या है 432। यानी जितना टाइम जा रहा है उतना ही कोविड का जो सिचुएशन वो भयानक होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि लास्ट 48 आवर्स का अगर बात किया लास्ट 48 आवर्स में 100 के ऊपर कोरोना एक्टिव केसेस सामने आया है, जिसमें एक महिला का मौत भी हुआ है। जो महिला 45 साल का उनका उम्र है, वो कोलकाता का रहने वाले हैं। वो कोविड पॉजिटिव होकर कोलकाता का एक हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया था। और भर्ती होने के बाद उनका किडनी फेलियर हुआ और उसके साथ साथ ही किडनी फेलियर के बीमारी से वो जूझ रहा था। उसके साथ कोविड पॉजिटिव था और उनका परसों दिन रात को ही मौत हुआ था। यानी 48 आवर्स के अंदर ही टोटल 100 के ऊपर एक्टिव केस और एक का मौत। और उसके साथ साथ ही जितना दिन जा रहा है उतना ही कोविड एक्टिव केसेस का जो संख्या वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया है। हर एक अस्पताल को आइसोलेशन वार्ड स्पेशली रखने के लिए कहा गया है। स्पेशली जो कोविड टाइम पीरियड पे जो अस्पताल को कोविड अस्पताल डिक्लेयर किया गया था, वो अस्पताल को फिर से 2 करके आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस जगह पर भी आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने के लिए कहा जा रहा है। मगर अभी भी डॉक्टर्स की तरफ से या एक्सपर्ट की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये कोविड का जो वेरिएंट है, इनको लेकर डरने का कोई बात नहीं है, मगर सतर्क रहना पड़ेगा। मगर अभी तक कोलकाता में लापरवाही नजर आ रहा है। क्योंकि कोलकाता में जो भी लोग रास्ते में निकल रहे हैं, कोलकाता का अगर मेन सिटी का बात किया जाए तो बहुत सारे लोग रास्ते में निकलते हैं, मगर किसी के पास मास्क हो या सोशल डिस्टेंसिंग का कोई बात नहीं है। रहने की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है और इसको लेकर कोई गाइडलाइंस भी अभी जारी नहीं की गई, लेकिन लोगों को खुद अवेयर होना भी बेहद जरूरी है। चलिए आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। अस्पताल परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। लोगों को भी सावधानियां बरतने की यहाँ पर हिदायत दी गई है। भीड़ में सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह भी लगातार दी जा रही है। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। प्रशांत, जयपुर में कितने केसेस हैं, क्या तैयारियां हैं और जिस तरीके से हिमाचल में गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं जो कि बेहद ज्यादा जरूरी भी था, क्या वहां पर भी गाइडलाइंस जारी की गई है?
जी बिल्कुल, देखिए कहिए कि सबसे पहले मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो लगातार जो है कोरोना के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिर अगर राजधानी जयपुर से पूरे प्रदेश में सर्वाधिक यानी राजधानी जयपुर से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आंकड़े अब 80 पर पहुंच गए हैं और पूरे प्रदेश में करीबन 137 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रशासन और हेल्थ मिनिस्टर दोनों की चिंताएं भी बढ़ रही है। लगातार जो है स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है वो मीटिंग्स भी ले रहे हैं और किस प्रकार की जो गाइडलाइंस लोगों तक पहुंचाई जाए और अस्पतालों में किस तरीके के इंतजाम किए जाए इसका मुआयना भी कर रहे हैं। इसकी फीडबैक मीटिंग लगातार ले रहे हैं। कहें कि अभी कुछ देर पहले इस तरीके की जो है सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है कि अस्पतालों में जो है ये जांचा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन प्लांट कोरोना के समय में इंस्टॉल किए थे वो कितने वर्किंग कंडीशन में है। यदि किसी में कोई परेशानी है तो उसे जल्द से जल्द सुधारने के आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें कि अन्य जिलों की तो उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसे अन्य जिलों से भी लगातार बढ़ते मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन बिल्कुल अब अलर्ट प्रशांत, मोड कहीं में ना है। कहीं पैनिक की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, लेकिन प्रशासन लगातार यही बोल रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और कहीं ना कहीं होम आइसोलेशन में अधिकतर मामले ठीक भी हो रहे हैं। आरजू, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली में फिलहाल क्या आंकड़ा, क्या गाइडलाइंस, और अगर गाइडलाइंस अभी तक जारी नहीं हुई तो कब तक जारी होंगी? क्योंकि लापरवाही लोगों में देखने को मिल रही है, कोई भी मास्क नहीं लगा रहा। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो पूरे देश में ही कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4000 से ऊपर मामले जो हैं वो चले गए हैं। तो वहीं अगर दिल्ली के भी टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो 457 एक्टिव केसेस जो हैं वो हो गए हैं। वहीं अगर 24 घंटे की बात करें तो 64 नए केसेस जो है वो 24 घंटे में निकल कर आए हैं। वहीं एक इंसान की मौत की खबर भी सामने आई है। तो लगातार ये जो मामला है कोविड-19 केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई है। फिलहाल लोग जो है वो कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस लेते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। बिल्कुल आरज़ू, लगातार ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है ये डराने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनवाएं।